हमसे तो लड़के बोलते हैं, मिलते हैं, आते हैं, सर हम डिप्रेस हो गए। क्यों सर? हमको डिप्रेशन हो गया। क्यों सर? मेरा 2 बार पढ़ते हैं, हमको कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, क्या पढ़ते हो? अरे वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, याद ही नहीं रहता। मिर्जापुर देखे थे? हाँ। काका काका सुनाओ। सोचो, मिर्जापुर देख के भी लोग ये नहीं समझ पाए कि काका काका याद करना भी जीवन में बहुत जरूरी है। अभी मैं बहुत लोगों से इस क्लास में कह दूं, ना सुना पाएंगे। जब तुम मिर्जापुर देख के नहीं समझ पाए तो किताब पढ़ के खाक समझोगे? क्या संदेश है समाज को उस सीन से कि ये इस देश का पढ़ा लिखा। क्या कहता है रतिशंकर? कहता चलो काका काका सुनाओ। तो कहता है ABCD, कहता है प्रिंस चार्ल्स। सिनेमा क्या है? संदेश है। कितना मरा हुआ युवा इस देश का है, उसको काका काका नहीं पता। वो दिल्ली में खड़ा है मैगजीन लिए, काका जा रहा, IAS की तैयारी करने जा रहा है। ऐसे सोचा यहाँ कितने लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, 3-4 साल से यूनिवर्सिटी में है और हारकोर्ट बटलर के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। और जबकि जब बाहर निकलते होंगे मेन गेट से तब देखते होंगे हारकोर्ट बटलर, जब अंदर जाते होंगे तब देखते होंगे हारकोर्ट बटलर। लेकिन इन्होंने बाहर में गए हारकोर्ट बटलर, हमारे साले में हमसे क्या लेना देना है? हारकोर्ट बटलर कौन? ये भी चौड़े IAS बनने के लिए चले आ रहे, भागे भैया। हाँ, कहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, इनके जितने छात्रावास के नाम है, अगर सब छात्रावास के बारे में पूछ लूं ना बता पाएंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना बता पाएंगे कि तिलक के बारे में 10 बातें बता दो प्रमुख, कर्पूरी ठाकुर के बारे में बता दो। कर्पूरी ठाकुर स्पेलिंग लिख के दिखा दो। ये भी उड़े जा रहे हैं। और इनसे कह दो तो ये बुरा मान जाते हैं, यार वो जो है बेइज्जती कर रहे फालतू में जो है। युवाओं को बाइक पे नहीं चलना चाहिए, युवाओं को सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इसलिए नहीं कि सिगरेट बुरी चीज है, इसलिए कि तुम पढ़े लिखे हो, तुमको पता होना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। यूनिवर्सिटी गेट पे एक लड़का खड़ा हुआ था, खैनी बना रहा था। हमने कहता रहो, देखा हमको, समझ तो गया, तो हम बुलाए तो ऐसे धीरे से छोड़ दिया। हमने कहा तंबाकू का जो खेती होती है पहली बार दुनिया में कहाँ हुई? नहीं, हम थोड़ी खा रहे थे सर। उनके बेटा झूठ मत बोलना कि तुम्हारे हाथ पे चूने का दाग लगा हुआ है। और तुम्हारा तंबाकू खाना बुरा नहीं है, तुमको तंबाकू के बारे में कुछ नहीं पता, कितने जाहिल आदमी हो तुम। खाओ, कम से कम तंबाकू के बारे में तो जानो। रगड़ो यारो, 15 साल से रगड़ो, पता ही नहीं कहां बन रही तंबाकू। तुम्हारे तंबाकू खाने से क्या फायदा? हाँ? अरे पक्का स्टूडेंट, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमसे गलती एक्चुअली क्या हुआ कि यार हमारी आदत है वॉक करने की, कम से कम 14-15 किलोमीटर की वॉक डेली करते हैं। तो तुम्हारी स्ट्रेच बहुत प्यारी है, वो एक स्ट्रेच मेन गेट से लेकर यहाँ तक है, करीब 3-4 किलोमीटर की है। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह और ग्रीनरी वाली जगह है।
एंटर कर गए, वो 2-4 लोग मिलना शुरू हो गए। हमने कहा भैया अब निकल लो यहाँ से, तो दूसरी बार में पीछे से है, इधर से घूम। सवाल ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, सवाल ये है कि तुम जाग नहीं रहे हो, तुम कंपल्सन में चीजों को कर रहे हो। कनेक्ट तुम कैसे कनेक्ट करोगे यार? तुम जब तुम, अब वही सीधी सी बात है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यूपी में औरत की सामाजिक स्थिति क्यों खराब है? और जब तुम्हें आज का नहीं पता चलेगा तो गुप्त काल का कैसे पता चलेगा? मौर्य काल में देखो सती प्रथा नहीं है, गुप्त काल में है। क्यों है? अगर सती प्रथा भारतीय समाज का हिस्सा होती तो मौर्य काल में भी तो होती, मौर्य काल में क्यों नहीं है? जाति प्रथा किस काल में पैदा हुई? जाति के नाम पे मरे जा रहे हैं लोग, पता नहीं किस काल में पैदा हुई। तो आईएएस बनने के लिए तुम पॉलिसी मेकर हो। जब तुम किसी कमी को समझोगे तभी तो पॉलिसी बनाओगे, कि रट के बनाओगे। इसीलिए भारत के आध्यात्मिक इतिहास में कुछ पक्षियों का, कुछ फूलों का बड़ा महत्व है। जैसे भारत के आध्यात्मिक इतिहास में तोते का बड़ा महत्व है। पता है क्यों? क्योंकि तोता रामायण याद कर सकता है, समझ नहीं सकता, और बिना समझे कोई अरहत नहीं होगा। भाई हमको अंबेडकर की एक लाइन समझ में आई, एक, उनकी टाइटल पता है? अपने ब्राह्मण टीचर के नाम पर है उनकी टाइटल, अंबेडकर। उनके बचपन के टीचर हैं अंबा वाडकर, और वो ब्राह्मण हैं। उस ब्राह्मण टीचर के सम्मान में उन्होंने अपनी टाइटल अंबेडकर रखी। और तुम बता रहे हो कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है। अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, उपनिषद नहीं जलाए, क्योंकि मनुस्मृति धार्मिक किताब नहीं है। मनुस्मृति लॉ बुक है। किसकी? सामंतवाद की। तो उन्होंने जब मनुस्मृति को जलाया तो सामंतवाद का विरोध किया। अगर जातिवाद होता तो मौर्य काल में भी तो होता, मौर्य काल में तो नहीं है। सती प्रथा अगर भारतीय प्रथा है तो मौर्य काल में भी होती, नहीं है। तो मौर्य काल में क्यों नहीं है? अब यही प्रिपरेशन, ये शब्द को पकड़ना है जो मैं वर्ड लिख दिया हूं। पहला चीज बेसिक, दूसरी चीज कनेक्टिविटी। तुम अगर पढ़ रहे हो और कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बेकार। और कनेक्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा, किताब बंद कर देना पड़ेगा, आंख बंद करना पड़ेगा। तुम पढ़ने का सबसे गलत तरीका अपना के रखे हो। एक पेन लेते हो, अंडरलाइन करते हो, फिर 6-7 घंटा अंडरलाइन करते हो जम के, फिर किताब बंद कर देते हो, फिर तुम सोचते, फिर बाहर निकलते हो। ये देखो मौर्य काल, मौर्यन पीरियड, और पोस्ट गुप्ता, हर्षवर्धन का काल। यहां पे सती प्रथा नहीं है, यहां पे सती प्रथा है। अब ये रटना नहीं है। तुम यार अपने जीवन से एक चीज निकाल दो तुम लोग, रटना। रटना मतलब तोता। अब ये जो काल है ये द्वितीय नगरी क्रांति का काल है, सेकंड अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स का काल है। शहर, बड़े बड़े शहर, मतलब आज का ये यूएस का काल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और ये जो काल है ये आज का अफगानिस्तान का काल है, फ्यूडलिज्म। अब ये अर्बनाइजेशन का पीरियड है, सेकंड अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है, बड़े पैमाने पर व्यापार वाणिज्य चल रहा है।
और भारत की सबसे बड़ी चीज जो यूरोप जा रही है वो है मसाला। मसाले के बाद जो दूसरी चीज सबसे बड़ी यूरोप जा रही है वो कपड़ा है। और वीविंग की जो मोनोपोली है, वीविंग का जो एकाधिकार है, वो स्त्रियों के पास है। भारत के दो प्रमुख निर्यात के वस्तु, पहला मसाला, दूसरा कपड़ा। और कपड़े में वीविंग की मोनोपोली किसके पास है? तो उससे क्या हुआ? वुमन की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रही। तो चूंकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही तो उसकी सामाजिक स्थिति मजबूत रही। ये अफगानिस्तान, शहर खत्म हो गए, ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो गया, व्यापार वाणिज्य खत्म हो गया, औरत की आर्थिक स्थिति खत्म हो गई। एक तरफ औरत की आर्थिक स्थिति खत्म हो गई, दूसरी तरफ पिता की संपत्ति में हक खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है, पिता की संपत्ति में अधिकार खत्म। क्यों? क्योंकि लड़की दूसरे के घर जाएगी, तो अगर पिता की संपत्ति में आधा हिस्सा लेगी तो उसके पिता का परिवार कमजोर हो जाएगा ना। भाई तुम्हारे पास 100 बीघा खेत है, तुम्हारे बहन की शादी हुई और उस 100 बीघा में उस बहन ने कहा आधा हिस्सा हमको भी चाहिए, तो 50 बीघा दूसरी फैमिली में चला गया, तो तुम्हारे परिवार की हैसियत कमजोर हुई ना। तो इस काल में स्त्रियों का जो पिता की संपत्ति में हक था वो खत्म हो गया। अब देखो, आर्थिक स्थिति भी खत्म हो गई और पिता की संपत्ति में हक भी खत्म हो गया। और इस परिस्थिति में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। अब अगर 10 साल की लड़की की शादी हुई और वो 11 साल में विधवा हो गई तो ये अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि पिता की संपत्ति में हक नहीं है, इसके पास अपना सोर्स ऑफ कोई इनकम नहीं है। और जो भी इसको पालेगा वो इसको यूज करेगा। बोले मार डालो, बोले सबसे अच्छा तरीका मार डालो। तो यहां सती प्रथा को बढ़ावा मिला। अब ये भूलोगे कभी? भूलोगे? यानी अब तुम्हें इस इतिहास को पढ़कर एक चीज तुम्हारी क्लियर हो गई कि यार अगर किसी की भी सामाजिक स्थिति मजबूत करनी है तो आज करो ना वुमेन एम्पावरमेंट। अगर तुम्हें करना है, अगर तुम्हारे इंटरव्यू बोर्ड में तुमसे पूछा जा रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के 5 कदम बताइए, बोलो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। क्योंकि जहां आर्थिक स्थिति मजबूत होगी वहां सामाजिक स्थिति गर्म पानी है। ये है आईएएस का मतलब। तुम यार रटे जा रहे हो, तुम रटे जा रहे हो, तुम्हें बेस से मतलब नहीं है, तुम्हें समझने से मतलब नहीं है। तो आईएएस की तैयारी का पहला मतलब है बेसिक और दूसरा मतलब है लॉ ऑफ। अब यहां तक कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो, और निरंकुश होकर पूछो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल जरूर पूछा करो कहीं भी जाओ। यार तुम लोग युवा हो यार, तुम लोग डरा मत करो, कोई टीचर तुमको मार नहीं सकता, और अगर मार दे तो दाग दो। पहले पूरी बात सुन लो। लेकिन अगर बदतमीजी कर रहे हो तब वो मारेगा? बदतमीजी करने पे तो मारेगा ही। अब क्लास में बैठ के खैनी बना रहे हो। हम एक बार क्लास ले रहे थे तो एक भाई साहब, क्या हुआ, एक लड़की के कंधे पे ऐसे हाथ रख के पूरा और ऐसे सर टिकाए हुए थे। तुमने एक बार देखा निगलेक्ट किया, 2 बार देखा निगलेक्ट किया। और कोचिंग की क्लासेस में बड़े ज्यादा लड़के बैठते हैं ना, 700-800 लड़के बैठते हैं, और एक से एक लोग आते हैं। कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मंगल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और सब अपने अपने बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन क्लास का एक प्रोटोकॉल है ना, तुम कहीं से भी आते हो, क्या फर्क पड़ता है? अरे पापा आईजी हैं, होंगे, यहां तुमको बहुत मारेंगे पटक कर। क्या करेंगे? तुम्हारे पापा आईजी हैं तो जाओ अपने बाप से पढ़ लो। जब सीखने आए हो तो तुम्हारे पापा कुछ भी हो उसको क्लास के बाहर रखो,
टीचर को अपनी जाति मत बताओ, अपना धर्म मत बताओ। मतलब ही क्या है टीचर को? शिक्षक को तुम्हारी जात और धर्म जानकर वो क्या करेगा? बताओ ही मत। और पूछ ले तो दोबारा उससे मिलने मत जाओ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। हम जो क्लास लेने जाते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि जब भी मुझसे मिलने आना, एक तो अपने पापा के बारे में मत बताना, और बताना तो 100 करोड़ का टेंडर दिलवाना। बहुत लोग आते हैं ना, जैसे गोंडा से हैं, गोरखपुर से हैं, कहीं से, सोचते हैं कि रिलेशन मेरा रिलेशन सिर्फ पैसे वाले लोगों से है बस। मैं बाकी लोगों से रिलेशन रखता ही नहीं, क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं था। मैंने जीवन का वो दौर भी देखा है जब मैं अकेले रहा हूं, तो वो दौर मुझे याद है कि रिलेशन मतलब पैसा। तुमको हमसे काम लेना है, हमसे काम लो और भागो यहां से। हमको ये मत बताओ कि हमारा घर भी गोंडा में है तो 2 बीघा खेत दे दो। हमसे किसी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। कोचिंग को फीस दियो, हमसे क्वेश्चन पूछ लो, डाउट पूछ लो, तरीका पूछ लो और निकल लो। शायद भगवान ने वो दौर मुझे इसीलिए दिखाया भी। भगवान कुछ चीजें तुम्हें इसलिए दिखाता है क्योंकि वो दिखाने से ही तुम समझ सकते हो, पढ़ के नहीं समझ पाओगे। जैसे मेरे बच्चे हैं ना, तो रोटी फेंक दिए नाली में, मैं एक दिन बंद रखा, क्योंकि मुझे पता ही, इन बदतमीजों को पता ही नहीं भूख क्या होती है। बहुत चिल्लाए सब, और जाएंगे। मैंने कहा ना बेटा, अभी ना मरोगे, मरोगे तो तुम 72 घंटे बाद, अभी तो सिर्फ 12 ही हुआ है। खाना फेंकोगे तुम नाली में? मेरा तो कभी कभी बस नहीं चलता, नहीं तो कुछ लोगों को तो मैं इतना मारू पटक कर, होटल में बैठे आधा खाना छोड़ दिए। आधा खाना छोड़ दिए। अनाज कैसे पैदा होता पता तुमको? जर्मनी में फाइन है खाना छोड़ने पे। हिंदुस्तान में खाना छोड़ने का मतलब अमीरी, इतना नहीं खाते। लेकिन जिन पे मेरा बस चलता है तो मैं खिलाता हूं पूरा, कि पैक करके ले जाओ, छोड़ के नहीं जा सकते।